हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम शालू सोनी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज हम बात करेंगे अपने जो मोस्ट डोमिनेटिंग राइटर, फेमस राइटर जो हैं इंडियन राइटर मुल्क राज आनंद के बारे में बात करेंगे। इनकी लाइफ स्टोरी, वर्क्स, बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे। इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो मुल्क राज आनंद जो हैं अपने, इनका जो लाइफ स्पैन था वो क्या था, 1905 टू 2004। मुल्क राज आनंद जो हैं, इनकी जो मेन थीम रहती है इनके नॉवेल्स की, इनके वर्क्स की, क्या थी? रिलीजियस थी, हाइपोक्रेसी थी, पावर्टी थी। और ये कास्ट सिस्टम पे इन्होंने वर्क्स लिखे। जो सोसाइटी के अंदर जो गरीब हैं, पुअर पीपल हैं, उनकी जो एक्सप्लॉयटेशंस के बारे में इन्होंने वर्क्स को लिखा, वो उन्होंने डीपली एनालिसिस करके इनके वर्क्स को लिखा है। ही बिकेम नोन फॉर हिज नॉवल अनटचेबल। जो इनकी अनटचेबल नॉवल है उनके बारे में ये जाने जाते हैं, वो कब पब्लिश हुई? 1935 में। सेकंड जो इनकी नॉवल है वो है 1936 में पब्लिश हुई, कूली एंड टू लिव एंड द बर्ड। ये कब हुई? 1937 में पब्लिश हुई। क्लियर? इनके अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो अवार्ड्स था इनका पद्म भूषण, जो कब मिला इन्हें? 1968 को मिला। एंड ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर मॉर्निंग फेस। किसके लिए मिला इनको? मॉर्निंग फेस के लिए मिला। जो कब पब्लिश हुई थी मॉर्निंग फेस? इनकी 1968 में पब्लिश हुई। और कब मिला? 1971 को मिला। क्लियर? तो साहित्य अकेडमी अवार्ड इन्हें कब मिला? 1971 को मिला। किसके लिए मिला? मॉर्निंग फेस के लिए मिला। जो मॉर्निंग फेस इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, वो कब पब्लिश हुई थी? 1968 में पब्लिश हुई थी। क्लियर? थर्ड इनका जो इम्पोर्टेंट प्राइज़ है वो क्या है? इंटरनेशनल पीस प्राइज़। वो कब मिला? 1953 को मिला। ही ऑल्सो मेंबर ऑफ द ब्लूम्सबरी ग्रुप। तो ब्लूम्सबरी जो ग्रुप है वो क्या होता है? ये एक इंग्लिश राइटर का ग्रुप है जो 20th सेंचुरी में आया। फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी में जो आया था ये ग्रुप है, उनके ये मेंबर रह चुके हैं। उनके जो अदर मेन मेंबर कौन कौन से हैं? वर्जीनिया वुल्फ एंड E.M. फोस्टर। वर्जीनिया वुल्फ जो है 20th सेंचुरी की फीमेल राइटर है, इंग्लिश राइटर है। और E.M. फोस्टर जो है वो भी 20th सेंचुरी के क्या है? मेल इंग्लिश राइटर है। वर्जीनिया वुल्फ ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस बेस्ड काफ़ी सारे वर्क्स लिखे हैं। और अपना जो ये E.M. फोस्टर है, इनके जो नॉवल है, नॉवलिस्ट हैं ये, इनके जो इम्पोर्टेंट नॉवेल्स हैं, ए रूम विद द व्यू, ओवार्ड एंड और पेसेज टू इंडिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका वर्क है जो 1924 में पब्लिश्ड हुआ था। क्लियर? इनके वर्क्स की अगर हम बात करें, अनटचेबल आया था इनका 1935 में। कूली कब आया इनका? 1936 में। टू लीव्स एंड द बर्ड आया, BUD, इनको करेक्ट कर लेना, 1937 में आया। द विलेज आया इनका 1939 में। अक्रॉस द ब्लैक वाटर 1939 में, ये भी 1939 में आया। एंड द सोर्ड एंड द सिकल कब आया इनका? 1942 में आया। द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर एंड द सोर्ड एंड द सिकल, ये क्या है? मुल्क राज आनंद की क्या है? ये ट्रायलॉजी है। क्या है ये? मुल्क राज आनंद की क्या है? ये ट्रायलॉजी है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि विच वन इज़ नॉट द ट्रायलॉजी ऑफ मुल्क राज आनंद? तो चार ऑप्शन आपको गिवन होंगे। कूली है, द विलेज है, अक्रॉस द ब्लैक वाटर है, सोर्ड एंड द सिकल है। तो कौन सी नहीं है अपनी? कूली जो है इनकी ट्रायलॉजी नहीं है। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अपने क्वेश्चन ये आता है कि हु आर द थ्री ट्रायो ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर? कौन कौन से जो थ्री ट्रायो हैं जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के अंदर हैं, तो कौन से हैं वो? अपना मुल्क राज आनंद है, अपने मुल्क राज आनंद हैं, R.K. नारायणा है, और थर्ड कौन से हैं? राजा राव। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, चार ऑप्शन दे दिए गए थे आपको। तो ये कौन कौन से अपने मुल्क राज आनंद, R.K. नारायणा, राजा राव, ये क्या है? थ्री ट्रायो ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है। क्लियर? फिर इनका आता है
बिग हार्ट जो है 1945 में पब्लिश हुआ। 7 समर जो है 1951 में पब्लिश हुआ। ये इनका क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। क्लियर। अब इनका जो है वर्क्स है अनटचेबल, उसके बारे में पढ़ेंगे। इनकी स्टोरी क्या थी, किस पे बेस्ड था ये। अनटचेबल जो है ये एक कहानी है एक लड़के की। बाका नाम का एक लड़का है जो स्वीपर है, जो लैट्रिन साफ करता है। तो ये कहानी शुरू होती है कि सुबह सुबह ये सो रहा होता है गहरी नींद में। इसके जो पिता है, इनके फादर का नाम है लाखा, इनकी सिस्टर का नाम है सोहिनी। करैक्टर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो अपना अनटचेबल है, उनकी जो बाका है उसकी सिस्टर का नाम क्या था। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको। तो क्या है, इनकी सिस्टर का नाम सोहिनी है। उनके जो फादर है उसका नेम क्या है, फादर का नेम क्या है, लाखा। क्लियर। तो ये जो स्टोरी है, ये सो रहा होता है, इसके पिताजी इसको चिल्ला चिल्ला के उठा रहे होते हैं, बेटा तुझे खड़ा हो जा, सिर पे सूरज आ गया है, तुझे खड़ा नहीं होना क्या, तुझे काम पे नहीं जाना क्या। तो ये काम क्या था इसका, लैट्रिन साफ करने का। तो ये जो स्टोरी है सारी, जो मुल्क राजा ने यही बताते हैं कि कास्ट सिस्टम पे बेस्ड है। कैसे इसको मतलब बाका को इसके काम को देखते हुए इसको कैसे मतलब नकारा जाता है समाज के अंदर, इसका शोषण किया जाता है, इस पर सारी स्टोरी ये बेस्ड है। सेकंड जो हमारी इनकी नॉवल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है कूली। जो कूली नॉवल है वो 1936 में पब्लिश हुई थी। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है मूनो। कौन है, मूनो एक 14 इयर्स ओल्ड बॉय है। उसकी इसमें जो मुल्कराजानंद जी ने इनकी जो पावर्टी है, कास्ट सिस्टम है, जो ब्रिटिश रूल्स है, उनको दिखाया हुआ है। इनके एक्सप्लॉयटेशंस को दिखाया है। कैसे मतलब एक मूनो गरीब लड़का है, कैसे लाइफ के साथ स्ट्रगल करता है, लास्ट में वो मर जाता है, टीबी से मरता है। लास्ट में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है पेपर में कि कौन सी बीमारी से मूनो मरा था, तो टीबी से मरा था। कहाँ उसकी डेथ हुई थी, शिमला के अंदर। क्लियर। तो क्वेश्चन आ जाता है कि विच वन द फॉलोइंग इन द हीरो ऑफ द कूली। तो कौन सा कूली में जो मेन कैरेक्टर कौन सा था, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो मान लो राजू दे दिया आपको, बाका दे दिया, शंकर दे दिया, मूनो दे दिया। तो कौन सा कैरेक्टर है मेन, मूनो कैरेक्टर है इसके अंदर। फिर अपना आता है कि एक इसमें अपना जो है अनटचेबल से अपना क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन ये बनता है अनटचेबल से, जो अपने मुल्क राजानंद थे वो किससे इन्फ्लुएंस थे, महात्मा गांधी जी से प्रभावित थे काफ़ी सारे। तो विच नॉवल डिड आनंद राइट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द जेम्स जोशी एंड द महात्मा गांधी। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है। तो कौन सी नॉवल थी उनकी जो महात्मा गांधी से प्रभावित होकर उन्होंने लिखी थी, वो थी अनटचेबल। क्लियर। फिर अपना उसकी लाइफ के बारे में, स्ट्रगल के बारे में बताते हैं मूनो की कि कैसे उनकी लाइफ थी, कैसे मतलब उसे शोषण किया गया, कैसे वो बीमारी से, गरीबी से, बीमारी से मर गया, उसके बारे में ये स्टोरी है। नेक्स्ट अपनी ट्रायलॉजी है जो मुल्क राजानंद की फर्स्ट कौन सी थी अपनी, द विलेज। विलेज थी ट्रायलॉजी, फर्स्ट ट्रायलॉजी है मुल्क राजानंद की। ये कब पब्लिश हुई, 1939 में हुई थी ये। और इसमें जो लाल सिंह है एक किसान है जो पंजाब से है। इसने सोशल में जो एविल हो रही हैं, ही रेज द वॉइस अगेंस्ट द सोशल एविल्स इन द सोसाइटी। इन्होंने आवाज़ उठाई अपनी जो सोशल के अंदर हो रही थी, समाज के अंदर जो भी बातें हो रही थी, जो बुराइयां थी, उसके खिलाफ इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। उसके बारे में ये स्टोरी है। तो लाल सिंह इसका मेन करैक्टर है। सेकंड जो अपनी ट्रायलॉजी है वो है क्रॉस द ब्लैक वाटर। कौन सी है, क्रॉस द ब्लैक वाटर। ये कब, बाई 1939 में पब्लिश हुई ये भी। तो इसमें जो स्टोरी है किस पे बेस्ड है, वर्ल्ड वार फर्स्ट पे बेस्ड है ये स्टोरी है। इसमें जो मेन कैरेक्टर वो कौन है, लालू है। लालू के एक्सपीरियंस के बारे में बात की गई है कि कैसे वो इंडियन आर्मी, लालू इज़ ए स्पोय इन द इंडियन आर्मी अगेंस्ट द जर्मन्स इन फ्रांस ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार फर्स्ट। तो ये इंडियन आर्मी से था और इसके एक्सपीरियंस के बारे में मतलब जो नॉवेल्स उसमें बातें की गई है। क्लियर। थर्ड जो इसका जो ट्रायलॉजी थी मुल्कराज आनंद की, वो थी स्वॉर्ड एंड द सिकल। स्वॉर्ड एंड सिकल जो है ये एक सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बेस्ड है। इसमें क्या है, ये कब पब्लिश हुई, 1942 में पब्लिश हुई। कब पब्लिश हुई, 1942 में पब्लिश हुई। ये जो स्टोरी है, ये जो किसान मूवमेंट हुआ था, पीजेंट मूवमेंट जब हुआ था, कब हुआ था,
यूपी में हुआ था 1921 में हुआ था, ये पीजेंट मूवमेंट हुआ था, तब की ये स्टोरी है, उसके बारे में लिखी गई है। और ये कब पब्लिश हुई? 1942 में हुई थी, पब्लिश लंदन के अंदर पब्लिश हुई थी। उस टाइम जो मुल्क आनंद थे वो ब्रिटेन में थे और वो भारत में आज़ादी को दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो उस टाइम की लिखी हुई ये बुक है और उसके बारे में लिखी हुई है। ये जो टाइटल है, टाइटल जो है ये किसने सजेस्ट किया? ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो किसने किया? जॉर्ज ऑरवेल ने। कौन सा टाइटल? सोर्ड एंड सिकल टाइटल किसने सजेस्ट किया? जॉर्ज ऑरवेल ने। क्लियर? नेक्स्ट हमारी जो इनकी नॉवल है वो कौन सी है? मॉर्निंग फेस। कौन सी है? मॉर्निंग फेस। मॉर्निंग फेस कब पब्लिश हुई? 1968 में। हमने पहले पढ़ा था, ये क्या है? वोन द साहित्य अकेडमी अवार्ड। इस बुक ने कौन सा प्राइज़ जीता? साहित्य अकेडमी वो अवार्ड जीता। और कब? 1971 में। ये क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है। इसमें जो है मॉर्निंग फेस में क्या बताया गया है? इसमें इसके चाइल्डहुड से लेकर एडोलसेंस की लाइफ को रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसमें जो मुल्कराज आनंद जो हैं, इन्होंने चाइल्डहुड से लेके अपने जो एडोलसेंस लाइफ है उसको बताया है। इसमें जो मेन करैक्टर है, जैसे वैसे तो यह ऑटोबायोग्राफी है, खुद के बारे में लिखी हुई है, खुद के शब्दों में, लेकिन इन्होंने मेन करैक्टर कौन सा है? कृष्ण चंद्र। खुद को अपना एक नाम दिया इन्होंने इस नॉवल के अंदर। क्या नाम दिया है? कृष्ण चंद्र। क्लियर? और ये जो टाइटल है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये टाइटल लिया गया अपना राजा राव की जो वर्क है द सर्पेंट एंड द रोप, उससे लिया गया। कौन सा? मॉर्निंग फेस। क्लियर? उन्होंने पढ़ा था। फिर ये एक है इनकी जो फर्स्ट जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है वो कौन सी है? 7 समर्स, जो कब पब्लिश हुई थी? 1951 में पब्लिश हुई थी। कब पब्लिश हुई थी? 1951 में। इसमें आनंद जी ने फीलिंग्स ऑफ फर्स्ट 7 ईयर्स को लिखा है। अपनी जो फीलिंग्स है, अपने 7 साल की, जो पहले 7 साल है इनके लाइफ के, उसके बारे में लिखा है। तो ये क्या है? फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी कौन सी है अपने मुल्कराज आनंद जी की? वो है 7 समर। और सेकंड कौन सी है? मॉर्निंग फेस। फर्स्ट कब पब्लिश हुई? 1951 में। सेकंड कब पब्लिश हुई? 1968 में पब्लिश हुई। फिर ये बिग हार्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इनकी वर्क है, बिग हार्ट। बिग हार्ट है इनकी जो मेन करैक्टर है, अनंता नाम का एक करैक्टर है, अनंता नाम का एक करैक्टर है, उसके बारे में ये स्टोरी है कि वो एक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मॉडर्न एंड द ट्रेडिशनल मशीन। ये मतलब एक काम करता है किसी के अंदर, एक कॉपर स्मिथ है, तो एक ये अनंता जो है मतलब काम करता है कि इस नॉवल में वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया हुआ है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी नॉवल में मुल्कराज आनंद जी ने अपने जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस का यूज़ किया है, तो कौन सी नॉवल में किया है? बिग हार्ट में किया गया है, जो कब पब्लिश हुई? 1945 में पब्लिश हुई। तो इसमें जो अनंता नाम का जो करैक्टर है वो काफ़ी मतलब मशीन्स के लिए मना नहीं करता, मॉडर्न मशीन के लिए, लेकिन वो ऐसे कहता है ये मशीनें हमें दे दो ताकि हमें भी काम मिले। अगर हम काम नहीं करेंगे, मशीनें काम करेगी खाली, तो हम कैसे अपने मतलब घर को चलाएंगे, कैसे हम जिएंगे? तो उस पर बेस्ड ये स्टोरी है सारी। क्लियर? तो मेन कैरेक्टर के बारे में हमने बात की, उनके लाइफ स्पैन के बारे में हमने बात की, उनके अवार्ड्स के बारे में हमने बात की। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। अगर मेरा काम आपको अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप अबाउट सेक्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने इसकी पीडीएफ जो है वहाँ सेंड कर दी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट्स फ्रेंड। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।